और अगर संसार में मनुष्य विश्राम नहीं पाता है, संसार में मनुष्य को आराम नहीं मिल रहा है, तो रामचरितमानस की शरण में आ जाए। रामचरितमानस उसको आराम भी देने का काम करती है, क्योंकि आराम की तलब है। तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर, आपको आराम प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस की ये जो कथा है ना, ये कथा 4 घाट पर चल रही है। हम लोग भी रामचरितमानस की कथा का शुभारंभ कर्मकांड घाट से प्रारंभ करते हैं। कर्मकांड घाट कौन सा है जानते हैं? कर्मकांड घाट जो है तीर्थराज प्रयाग में है, जहां पर बैठ करके याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज ऋषि को श्रवण कराते हैं। आइए हम लोग भी उसी घाट से कथा का शुभारंभ करते हैं। और रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तेहि राम पद अति अनुराग, तेहि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो। तीर्थराज प्रयाग कितने लोग गए हैं? कुछ लोग तीर्थराज प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, उस धाम का नाम है तीर्थराज प्रयाग। उसका नाम जब हमारे यहाँ कुछ आक्रांता आए ना, तो उन आक्रांताओं ने पहले हमारे यहाँ धार्मिक स्थानों का नाम परिवर्तित किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में कहा जाता है, जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होगा वैसा उनका गुण होगा। तो लोगों ने विचार किया कि पहले नाम बदलो, और जब नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी तो हम लोग चल करके और राज्य करेंगे। इन आक्रांताओं ने आकर के हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थान है, जैसे अयोध्या है। अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है, जिन्होंने पुनः अयोध्या को अयोध्या नाम दिया है, और हम लोग अयोध्या के नाम से जाने लगे। इन जय चंदों ने, अरे जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद, काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद, काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद, काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद। अयोध्या जी को तूने फैजाबाद कर दिया, अयोध्या जी को तूने फैजाबाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया।
नगरी को भोपाल, पाटलिपुत्र को पटना, भोज नगरी को भोपाल, पाटलिपुत्र को पटना, भोज नगरी को भोपाल, पाटलिपुत्र को पटना, भोज नगरी को भोपाल। अमरावती को तूने अहमदाबाद कर दिया, अमरावती को तूने अहमदाबाद कर दिया। जय चंदाली जय चंदा तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदाली जय चंदा तूने देश को बर्बाद कर दिया। आगे की लाइन और कठिन है। इन लोगों ने आकर के हमारे तीर्थराज प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था, क्योंकि जो प्रयाग है ना वो तीर्थों का राजा है। बोले तीर्थराज प्रयाग की, जहां पर मैया गंगा, मैया यमुना और मैया सरस्वती प्रवाहित होती है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भारद्वाज जी। और प्रयाग की महिमा है कि प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, और उस माघ मेले में विश्व के पूरे संत जाकर के वहां पर और 1 महीने तक वास करते हैं। रोज जाकर के गंगा यमुना में स्नान करना है, भजन करना है, भंडारा चलाना है। भारद्वाज ऋषि के समय में भी सारे महात्मा जाकर के और वहां पर निवास करते थे। एक बार की बात है, सारे महात्मा आकर के और 1 महीना प्रयाग में निवास किए हैं, गंगा यमुना में स्नान किया। और जब माघ का महीना समाप्त हो गया ना, तो सारे महात्मा अपने अपने आश्रम को जाने लगे। उसी में एक महात्मा आए थे, जिन महात्मा का नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि जी। आज याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भारद्वाज से कहा कि भारद्वाज जी, अब मैं जाना चाहता हूं। भारद्वाज ऋषि जी ने कहा, महात्मा जी क्षमा करिए, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप कुछ दिन मेरे आश्रम में और रहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भारद्वाज, अरे माघ का महीना समाप्त हो गया, हम आश्रम जाएं। भारद्वाज जी ने कहा, महात्मन, आप अगर रुक जाते तो एक मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है, और आपके द्वारा मेरे मन का वो संशय समाप्त हो सकता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भारद्वाज, तुम्हारे मन में संशय? भारद्वाज जी ने कहा, हाँ महात्मन, और हमने सुना है कि अगर मन में किसी प्रकार का संशय आ जाए ना, तो उस संशय को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके अंदर शंका और संशय घुस गया है ना, तो आप धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे, आपका स्वयं विनाश कर देगा। इसलिए गुरुदेव, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे, करगत वेद तत् सब तोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। भारद्वाज जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक संशय है, लेकिन महात्मन, मुझे कहने में लाज लग रहा है। क्यों? क्योंकि महात्मन, मुझे लाज इस विषय का लग रहा है कि लोग हमको बहुत बड़ा ज्ञानी जानते हैं,
और लोग कहेंगे अरे देखो देखो भारद्वाज को ये पता ही नहीं है, इसलिए मुझे लाज लग रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भारद्वाज, अपने से श्रेष्ठ अगर कोई हो ना, अपने से बड़ा कोई हो, तो उससे पूछने में कोई लाज नहीं करना चाहिए। अगर अपने से कोई श्रेष्ठ हो तो जिज्ञासा की दृष्टि से पूछ ही लेना चाहिए, लेकिन संशय नहीं छोड़ना चाहिए। बताओ क्या बात है? भारद्वाज जी ने कहा गुरुजी, मेरे मन में एक छोटा सा संशय है। कहा कौन? भारद्वाज जी ने कहा कि गुरुजी, राम कौन है? ये राम कौन है? मैं राम के विषय में जानना चाहता हूं, आप कृपा करके हमको बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भारद्वाज, राम का नाम जानते हो ना? इसका मतलब तुम किसी राम के विषय में जानते हो। किन राम को जानते हो? भारद्वाज जी ने कहा गुरुजी, एक राम अवधि से कुमारा, एक राम अवधि से कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, तिनकर चरित विदित संसार, एक राम अवधि से कुमारा, एक राम अवधि से कुमारा। भारद्वाज जी ने कहा कि गुरुजी, मैं एक राम को जानता हूँ जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बेटे हैं, और ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल गए, जहाँ पर इनकी पत्नी का हरण हो गया, और ये क्रोधित होकर के रावण को मार दिए हैं। मैं इन राम के बारे में जानता हूँ। शिवम बैठो भी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं इन राम के बारे में जानता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि जी मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य ऋषि जी मन में विचार किए कि हमको लगता है ये भारद्वाज भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, और ये भगवान की कथा सुनने की लालसा से इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। एक बात बताओ, कोई विद्वान आदमी हो, अगर उससे जानना है कुछ ना, तो उसी बात को आप उल्टी सीधी बातें बताओ, और वो जो विद्वान होगा ना, वो कहेगा चुप रहो, मैं तुमको सीधे सीधे सही सही बताता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहे कि महात्मा, मैं आपकी चतुराई को समझ गया। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मूर्खों जैसा प्रश्न किया है। भारद्वाज जी ने कहा गुरुजी, आप मुझे राम की कथा को श्रवण कराइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भारद्वाज, ध्यान से सुनो। जिस तरह से तुम्हारे मन में आज एक संशय आया है और तुमने इच्छा जाहिर की है भगवान की कथा सुनने के लिए ना, उसी प्रकार से एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे, और कैलाश पर बैठे बैठे भगवान शिव के मन में जिज्ञासा जागृत हो गई कि हम भी जाकर के कहीं भगवान की कथा सुन करके आए। और भगवान शिव वहां से निकल पड़े हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए सती जग जननी भवानी, जय श्री स्वर जानी।
भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे और उनके मन में आया कि जाकर के मैं भगवान की कथा सुन लूं। भगवान शिव कैलाश छोड़ करके धरती की तरफ जाने लगे। जैसे भगवान शिव चले ना, माता सती ने कहा, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। माता सती ने कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, हमने सुना है कि कोई भी धर्म करो ना तो धर्म पत्नी को लेकर के साथ में करना चाहिए, और आप भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हो हमको छोड़ करके। माता सती ने कहा, प्रभु हम भी चलेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी चलो। और भगवान शिव माता सती को लेकर के, एक महात्मा थे जिनका नाम था कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कुंभज ऋषि ने जैसे देखा कि मेरे आश्रम में भगवान शिव और माता सती आई हैं, महात्मा खड़े होकर के स्वागत किया है, आइए प्रभु। ले जाकर के भगवान को ऊंचे आसन पर बैठाया है। जब कुंभज ऋषि ने भगवान शिव का आदर किया ना, तो माता सती के मन में एक विचार उत्पन्न हो गया। माता सती ने विचार किया, ये क्या कथा सुनाएंगे? जो मेरे पति की सेवा कर रहा है, मेरे पति को सम्मान दे रहा है, वो कथावाचक ठीक नहीं होगा। और एक बात बताऊं, महात्मा का धर्म है, महात्मा का संस्कार है कि लोगों का सम्मान करते हैं, उसको कभी गलत फहमी में नहीं लेना चाहिए। माता सती ने मन में विचार किया कि ये मेरे पति की सेवा करें, ये कथावाचक ठीक नहीं है। भगवान शिव का इतना सम्मान किया, चरण धोया है। और अगस्त ऋषि ने कहा कि महादेव कैसे आगमन हुआ? भगवान शिव ने कहा, महात्मन मैं भगवान की कथा सुनने के लिए आया हूँ, मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए। भगवान शिव को कुंभज ऋषि भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के साथ माता सती भी बैठी है, लेकिन माता सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। क्यों? अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कथावाचक पर नहीं होगा ना, तो आपका मन कथा में नहीं लगेगा। क्योंकि अगर कथावाचक पर संशय हो गया तो इसका मतलब कि आपको कथा मन में बैठेगी नहीं। माता सती का मन कथा में नहीं लगा। भगवान शिव एकदम प्रसन्न होकर के सुने। भगवान शिव ने देखा कि मेरी देवी जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। भगवान शिव ने विचार किया, कथा में बैठना और कथा नहीं सुनना, ये कथा का अपमान है। अगर आप कथा पांडाल में बैठे हैं तो आपको कथा सुनना चाहिए, और अगर आपने कथा नहीं सुना तो आप कथा का अपमान कर रहे हैं। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मेरी देवी जी जैसे आश्रम में आई, पहले तो संत का अपमान कर दिया और उसके बाद में अब कथा का अपमान कर रही हैं। भगवान शिव ने महात्मा के चरणों में हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहा, महात्मन अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान शिव कथा सुन करके कुंभज ऋषि को भगवान की भक्ति प्रदान किए हैं और माता सती को लेकर के वहां से प्रस्थान किए हैं। मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा
भगवान शिव कैलाश से चले थे ना माता सती को लेकर के, तो माता सती के विषय में इतना अच्छा संबोधन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगाया कि एक बार त्रेतायुग उगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के साथ में कौन जा रही है? जगत की जननी जा रही है। और जब माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुना, कथावाचक का अपमान किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनके जगत जननी का जो पद था उसको हटा दिया। उनके बारे में क्या लिखा? मोने सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मोने सन बीदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई थी तो जगत की जननी बन करके आई थी, और यहाँ आकर के कथा नहीं सुना, संत का अपमान किया। तो जब यहाँ से जाने लगी ना, तो उनको कहा गया कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन जा रही है? एक अभिमानी बाप की बेटी जा रही है। भगवान शिव राम की कथा को सुनकर के परम आनंदित हुए थे। मन में एक जिज्ञासा आई कि काश मुझे उस परमात्मा का दर्शन हो जाता जिस परमात्मा की हमने कथा को श्रवण किया है। अगर उन भगवान का दर्शन हो जाता तब तो मेरा जीवन और धन्य हो जाता। भगवान शिव मन में यही विचार कर रहे थे। भगवान शिव जब कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए ना, तो वो समय कौन सा था? त्रेता युग का समय था। और त्रेता युग का समय था। भगवान शिव कथा सुनकर के जाने लगे। मन में इच्छा जागृत हो गई कि मैं भगवान का दर्शन कर लूं। भगवान के नाम का गुणगान गाते गाते श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव मन में विचार ही कर रहे थे कि काश उस परमात्मा का दर्शन हो जाता। त्रेता का समय था। उस समय भगवान राम नर लीला कर रहे थे, और उसमें भी भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे। भगवान की लीला चल रही थी। भगवान शिव ऊपर से कथा सुन करके जा रहे थे। मन में इच्छा जागृत हुई थी। नीचे देखा, और जैसे नीचे देखा ना, तो देखा कि भगवान राम सीता की खोज करते हैं, रोते हुए विचरण करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण के साथ में माता सीता की खोज कर रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग
मन में सोच ही रहे थे दर्शन होता, नीचे भगवान का दर्शन हो गया। भगवान माता सीता की खोज कर रहे थे। भगवान शिव ने ऊपर से जैसे देखा ना कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, भगवान शिव वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान शिव ने वहीं से सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है। और जैसे भगवान शिव ने प्रणाम किया ना, माता सती ने देखा कि मेरे स्वामी जी किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी वो मेरे परमात्मा राम है जो नीचे नरलीला कर रहे हैं। माता सती ने कहा, स्वामी जी वो भगवान कैसा है? वो भगवान रोता है कभी? ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी ये मेरे परमात्मा राम है जिनकी अभी हम कथा सुन करके आए हैं, वही भगवान नरलीला कर रहे हैं। माता सती ने कहा, स्वामी जी ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? माता सती ने कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, ये भगवान कैसा है कि जिसको ये भी नहीं पता है कि इसकी पत्नी का हरण किसने किया है। और दूसरी बात, अगर इसकी पत्नी का हरण हो गया तो इसको किसी मनुष्य से पूछना चाहिए ना पता। भगवान ने पता किससे किससे पूछा? खग। खग का मतलब पक्षी होता है। और दूसरा पता मृग से पूछा है। मृग का मतलब क्या होता है? हिरण। और मृग के बाद मधुकर। मधुकर का मतलब भौरा होता है। भगवान ने पक्षी से, हिरण से और भौरे से पता पूछा। माता सती ने जब देखा ना कि इनको पता भी नहीं पूछने आता है, माता सती समझ गई कि ये भगवान नहीं है। आप बताओ, कभी पक्षी किसी का पता बताएगा क्या? मृग किसी का पता बताएगा? भौरा किसी का पता बताएगा? नहीं बताएगा ना। लेकिन भगवान को इन्हीं तीनों ने ही बताया है कि माता सीता का हरण कौन किया है। पहला पता किससे पूछा? खग। खग का मतलब पक्षी होता है। जब भगवान राम खोज रहे थे तो सबसे पहले जटायु मिले हैं। जटायु कौन है? पक्षी है। जटायु ने कहा कि प्रभु रावण माता सीता को लेकर के दक्षिण दिशा में गया है। और दूसरा पता किसे पूछा? मृग से। मृग का दो मतलब होता है। मृग मतलब हिरण भी होता है और मृग मतलब बंदर भी होता है। सुंदरकांड का पाठ जितने लोग करते होंगे उन लोगों को पता होगा। एक मृग है जो जमीन पर चलता है और दूसरा मृग है जो डाली से डाली पर चलता है। शाखा मृग कर बड़ मन साई, शाखा मृग कर बड़ मन साई। शाखा के शाखा पर जाई, शाखा के शाखा पर जाई। शाखा मृग करे बड़ मन साई, शाखा मृग करे बड़ मन साई। एक मृग है जो जमीन पर चलता है और दूसरा मृग है जो डाली से डाली पर चलता है, उसको बंदर कहते हैं। भगवान को दूसरा पता बंदर ने बताया। कौन? सुग्रीव ने बताया है। और तीसरा पता भगवान ने भौरे से पूछा है। वो भौरा कौन है? भौरा है श्री हनुमान जी महाराज।
मेरे भगवान का जो चरण है कैसा चरण है? मेरे भगवान के चरण के बारे में कहा गया कि मेरे भगवान का चरण कमल है, मेरे भगवान का कर कमल है, और मेरे भगवान के चरण रूपी कमल पे मंडराने वाले भौरे का नाम श्री हनुमान जी महाराज है, जो जाकर के भगवान का पता बताते हैं ला करके। माता सती ने जब देखा ना कि इन लोगों से पता पूछा है, माता सती को ये संशय हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि देवी ये परमात्मा है, लेकिन माता सती नहीं मानती। क्यों? एक बात बताऊं, जब मनुष्य व्यक्ति के पाप बढ़ जाते हैं ना, जब व्यक्ति के विनाश का समय आ जाता है ना, तो विवेक उसका मर जाता है। जब विनाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भगवान शिव पति है, माता सती पत्नी है। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये भगवान है, लेकिन माता सती नहीं मानती है। माता सती कहती है भगवान नहीं है। भगवान शिव ने कहा देवी अगर तुमको संशय है ना, तो एक काम करो, तुम जाकर के उनकी परीक्षा ले लो। माता सती ने कहा ये बात तो आपने सही कहा, मैं जाकर के जरूर उनकी परीक्षा लूंगी। और भगवान शिव ने जैसे आदेशित किया, माता सती तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। एक बात बताऊं, भगवान परीक्षा का विषय नहीं, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। अगर जो भगवान की परीक्षा लेना चाहेगा ना, वो कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान परीक्षा नहीं प्रतीक्षा के विषय है। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ परीक्षा लेने के लिए, मैं यहीं बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। और माता सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई हैं। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ, और माता सती वहां से तुरंत चल दी है परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव ने कहा था देवी जाकर के लो। माता सती मन में विचार करती हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करो, आगे होई चल पंथ कही, जही आवते लरे हो। माता सती बार बार मन में विचार करती हूँ कि मैं परीक्षा कैसे लूं, परीक्षा कैसे लूं। ये बताओ, अगर विद्यार्थी टीचर की परीक्षा लेगा तो कभी पास होगा क्या? फेल हो जाएगा। भगवान शिक्षक हैं और हम संसार के लोग विद्यार्थी हैं, हम भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते। माता सती पुनि पुनि हृदय विचार बार बार सोचती है, परीक्षा कैसे ले, परीक्षा कैसे ले, परीक्षा कैसे ले। और जब वहां से चली ना, तो भगवान शिव ने कहा प्रभु अब तुम्हारी माया काम कर रही है, मुझे ये ज्ञान हो गया। बार बार माता सती विचार करके और बार बार सोचती हैं कि राम की पत्नी सीता गायब है, मैं एक काम करती हूँ, सीता के ही रूप बना लेती हूँ, और सीता का रूप बना करके मैं जंगल में जाऊंगी। जैसे ये देखेंगे राम, मुझे दौड़ करके आकर पकड़ लेंगे, और जैसे पकड़ेंगे ना, हम जाकर के भगवान शिव को बताएंगे कि तुम्हारा भगवान अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता है। माता सती ने सीता का रूप बना लिया। जहां राम जी लक्ष्मण के साथ खोज रहे थे ना, माता सीता ने क्या किया, वहीं आगे आगे चलने लगी। एक बात बताऊं, आप किसी का चित्र तो बना सकते हो, आप
चेहरा किसी का भी लगा सकते हो, लेकिन उसका चरित्र नहीं ला सकते हो, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता का चरित्र कहां से लाती? माता सीता कभी राम के आगे आगे नहीं चली थी, लेकिन डुप्लीकेट सीता ने क्या किया? आगे हुई चली पंथ तेही जहियावते, आगे आगे चलने लगी। और जैसे लक्ष्मण देखा ना, लक्ष्मण देखी उमाकृत वेसा, लक्ष्मण देखी उमाकृत वेसा, जगत भय ब्रह्म हृदय अभिषेका, जगत भय ब्रह्म हृदय अभिषेका, लक्ष्मण देखी उमाकृत वेसा, लक्ष्मण देखी उमाकृत वेसा। राम जी की बात छोड़ दो, जैसे लक्ष्मण जी ने देखा ना, लक्ष्मण जी ही पहचान गए कि ये मेरी माँ सीता नहीं, ये डुप्लीकेट सीता है। भगवान जिस रास्ते पे जा रहे थे ना, माता सती आगे चल रही थी, भगवान मुड़ गए दूसरे रास्ते पर। माता सती ने विचार किया, लगता है कि हमको देखा नहीं इन्होंने। फिर जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे आ गए। राम जी ने विचार किया, लगता है अब इनको परीक्षा देना ही पड़ेगा। और माता सती जहां जहां चल रही थी ना, भगवान सामने ही जाकर के प्रकट हो गए। और भगवान ने माता सती के समक्ष हाथ जोड़ लिया है। अरे जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी कहाँ घूम रही हो? माता सती ने देखा कि ये हमको पहचान गए। भगवान ने कहा, देवी तुमको पता नहीं है, इसी जंगल से मेरी पत्नी का हरण हो गया है और तुम भी घूम रही हो। तुम्हारे पति कहाँ है? आज भगवान राम ने माता सती के सतीत्व पर चोट पहुंचाया। कहा, देवी अरे भगवान शिव को छोड़ करके घूम रही हो। माता सती ने देखा कि हमको पहचान गए हैं। माता सती वहां से लौट करके फिर भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने कहा, देवी आपने परीक्षा कैसे लिया है? माता सती ने झूठ बोल दिया। माता सती ने कहा कि स्वामी जी हमने कोई परीक्षा नहीं लिया है। भगवान शिव ने विचार किया, जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती वो कुछ भी कर सकती है। भगवान शिव ने तुरंत नेत्र बंद किया है और नेत्र बंद करके देखे हैं तो उसमें दिखाई पड़ा कि माता सती ने सीता का वेश बना लिया है। भगवान शिव ने जैसे देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ का वेश बनाया है, भगवान शिव ने वहीं पर संकल्प कर लिया है कि आज के बाद मैं इनसे गृहस्थी नहीं चलाऊंगा। और जैसे ही भगवान शिव ने संकल्प किया है, अरे यही तन सती एक महीना, यही तन सती
अक्षर देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया है। माता सती ने देखा कि देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भगवान शिव ने माता सती को लेकर के और भगवान शिव कैलाश पहुंच गए हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज हम लोग यहीं पर कथा को विश्राम करेंगे। आज पहला दिन था, लोग थके भी हैं, व्यवस्था भी पहले दिन की व्यवस्थित होती है। कल से 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएंगे। आप सभी लोग सीधे बैठ जाएं। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, स्तुति करेंगे, उसके बाद में आरती करके आप